हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग का बहुत मोस्ट डिमांड था इस टॉपिक का, ये सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा टीआरए 3.0 में। क्योंकि बहुत सारे लोग नए नए अभी इस समय नियुक्त हुए हैं और जिन्होंने योगदान दे दिया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जो ये 15 दिन की जो सैलरी है वो कितना मिलेगा बिना एनपीएस कटे, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा और मोटी मोटी आपको बता भी दूंगा। तो पहले तो शुरुआत करते हैं कि हर महीने आपको कितनी सैलरी मिलेगी एनपीएस कटने के बाद। मतलब जो आपका 10% बेसिक और डीए का मिला के कटता है, वो कटने के बाद आपका कितना सैलरी आपके खाते में आएगा वो आपको जानना होगा। जैसा कि आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में ही पता चल गया होगा कि आपका बेसिक पे कितना रहने वाला है और क्या-क्या इसमें आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात, तो जिन्होंने योगदान दे दिया है उनको बहुत-बहुत बधाई है। तो पहली बात तो ये है कि आपका 1 टू 5 में अगर देखा जाए तो उसका बेसिक पे होता है 25,000 रुपया। यानी वो आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे है, मतलब पहला लेवल में। तो बेसिक पे आपका हो गया 25,000 रुपया। उस पे अभी फ़िलहाल जनवरी से इधर आपको जनवरी 2025 से इधर आपका 55% डीए हो चुका है। बिहार में भी 55% डीए जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, तो वो आपको मिलेगा ही। तो 55% डीए हो गया और 25,000 आपका बेसिक पे हो गया। तो 25,000 बेसिक पे का 55% आप निकाल लीजिए, वो आप कैलकुलेट कीजिएगा। उसमें 1,000 रुपया आपको एचआरए मिलता है और 5% आपको उसी 25,000 का 5% आपको आपको ये एचआरए दिया जाता है। यानी हाउस रेंट अलाउंस आपका, मतलब तो कि आप जो मकान किराया वगैरह लेकर रहते हैं तो उसका आपको पैसा दिया जाता है। तो ये सारा सब कुछ मिला दिया जाए तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। और इसमें से एनपीएस कटता है जो कि बेसिक पे का और आपको महँगाई भत्ता का जोड़ करके उसका 10% कट जाता है, जो कि आपके स्क्रीन पर बाकायदा पूरा डाटा शो हो रहा होगा। और लास्ट में लिखा होगा नेट सैलरी, यानी जो आपका खाते में पैसा आएगा वो आएगा आपको 37,095 रुपया। यानी 1 टू 5 में आपको कितना मिलेगा? 37,095 रुपया आपको कट पीट के आपके खाता में मिल जाएगा। ये है प्राइमरी सेक्शन यानी 1 टू 5 के लिए। अब आते हैं मिडिल के लिए यानी 6 टू 8 में। 6 टू 8 में आपका जो बेसिक पे होता है वो होता है 28,000 रुपया। 28,000 रुपया बेसिक पे, इस पे 55% आपको महंगाई भत्ता, इसी 28,000 का 55% आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा। 1,000 आपको मेडिकल दिया जाएगा, 5% एचआरए मिलेगा। तो सब कुछ जोड़ करके एक आपका ग्रॉस पेमेंट बनेगा। उस ग्रॉस पेमेंट में से दो डिडक्शन होते हैं। एक डिडक्शन होता है आपका एचआरए एनपीएस का, जो कि आपको बेसिक पे का और ये डीए का दोनों को जोड़ करके उसका 10% काटती है सरकार और 14% ऐड करके वो देती है आपके एनपीएस अकाउंट में। वो छोड़ दीजिए, जो आपके खाते में कट पीट के जो कि बैलेंस आता है वो आता है आपका, अगर आप मिडिल में जाते हैं तो 41,430 रुपया। कितना मिलता है आपको? 41,403 रुपया आपको मिलेगा। जो पहली मंथ आप पूरा महीना जब पहला बार काम करेंगे तो आपको 41,430 रुपया दिया जाएगा। यानी मई की सैलरी तो आपको बहुत 10-15 दिन की मिलेगी, जो कि अंतिम में आपको दिखा दूंगा मैं कितना मिलेगा। और अब जो जून से आपको जो सैलरी मिलेगी, मतलब जून का सैलरी जुलाई में मिलता है, तो जो जुलाई में आपको सैलरी मिलेगी जून मंथ की, वो सैलरी आपको यही मिलेगी 41,430 रुपया। अब आते हैं 9-10 पर। 9-10 का जो बेसिक पे होता है वो 31,000 होता है। 31,000 का बेसिक पे हो गया, 55% डीए हो गया, फिर वही 1,000 रुपया मेडिकल और 5% एचआरए, ये सब कुछ जोड़ेंगे तो ग्रॉस पेमेंट बनेगा, उसमें से 10% कटेगा। तो सब कुछ कट पीट करके आपको जो आपके खाता में मिलेगा 9-10 के, अगर आप टीचर एज ए ज्वाइन करते हैं तो आपको खाता में कट पीट करके मिल जाएगा 45,765 रुपया। यानी अगर अभी आप 9-10 में ज्वाइन कर रहे हैं टीआई 3 में, तो आपको जून मंथ की जो सैलरी होगी जो जुलाई में मिलेगी, वो मिलेगी 45,765 रुपया आपके खाते में। ये आपके खाते में जाएगा और इसमें 10-12 हज़ार रुपया, 10,000 रुपया लमसम आपके एनपीएस अकाउंट में भी जाएगा, 11,000 रुपया, जो कि आपको बाद में मिलता है। वो भविष्य निधि के लिए होता है, तो वो अभी फिलहाल नहीं मिलता है। वो आपको खाते में 45,765 रुपया 9-10 का मिलेगा यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तब। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स की लास्ट में 11-12 का। तो 11-12 का बेसिक पे मात्र 31 से 32, मतलब 9-10 का 31,000 होता है तो इसका 32,000 होता है। मतलब ज़्यादा, मतलब आपको इसमें पैसे का अंतर नहीं दिखेगा 9-10 और 11-12 में। यहाँ बिहार में आपको 1 ही हज़ार का बेसिक पे में अंतर दिया, यानी 32,000 रुपया बेसिक पे आपका होता है 11-12 का। इसमें 55% डीए अगर आप जोड़ देते हैं, 5% एचआरए और 1,000 मेडिकल भत्ता जोड़ करके ग्रॉस पेमेंट बनता है। उसमें से 10% एनपीएस में जाता है। सब कुछ काट पीट के, जो कि आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा कैलकुलेशन पूरी तरह से, उस कैलकुलेशन को आप समझ सकते हैं। वही कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो काट पीट के जो आपकी सैलरी खाते में आएगी वो कि 47,210 रुपया, यानी 47,210 रुपीज, यानी 47,210 रुपया आपके खाते में काट पीट करके आपको आ जाएगा। तो ये रहा आपकी सैलरी जो आपके पर मंथ आने वाली है। अब ये सैलरी आपको जब 1 महीना आप पूरा पूरा काम करेंगे तब आपको मिलेगा। फिलहाल तो आप 15 दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि आप 15 तारीख से ज्वाइन किए हैं और 31 तारीख तक मतलब वही काम करेंगे, तो आप 15 दिन की सैलरी आपको मिलेगी, मतलब आधा सैलरी मिलेगा एक तरफ से, आप जान सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे सर आधा सैलरी कैसे नहीं मिलेगा? तो क्या 37,000 का आधा कर दे क्या प्राइमरी में? क्या 41,000 का आधा कर दे मिडिल में? नहीं, क्योंकि आपका पहला मंथ है तो इस मंथ आधे मंथ की सैलरी होती है, तो इसमें कोई एनपीएस की कटौती नहीं होती है।
इसमें कोई एनपीएस नहीं कटता, ये पूरा का पूरा सैलरी आपको दे दिया जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लमसम प्राइमरी में आपको 22,000 रुपया लमसम दिखा रहा होगा यहाँ पे, और इसी तरह से करते हुए और भी जो है वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, वो आप देख सकते हैं कि आपको 15 दिन की सैलरी काम करने पर कितना मिलेगा बिहार सरकार में। तो ये आपको 15 दिन की सैलरी लिखा हुआ है, जो TI3 से ज्वाइन किए हैं उनको जून मंथ में जो सैलरी मिलेगी वो यही मिलेगी, और जुलाई मंथ से पूरी सैलरी मिलेगी, जो इसके पहले मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं सैलरी से सारा जानकारी आपको पता चल गया होगा रिलेटेड, इससे ज़्यादा कोई जानकारी जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो नए स्टूडेंट तैयारी करने के लिए इस वीडियो को देखते हैं कि TRE 4 वाले, जो TRE 4 का वैकेंसी आ रहा है, जो कि आप लोग बहुत से लोग सुन भी चुके होंगे और वो आ भी चुका है वैकेंसी, मतलब अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, बट सरकार ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले हम ये स्टेट लेंगे, यानी जुलाई में आपका ये स्टेट कंप्लीट कर लेंगे और अगस्त में वो वैकेंसी दे देंगे, ऐसा उनका पूरा खबर है। तो उस वैकेंसी पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, आपको पढ़ना कैसे उस पर डिटेल चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। यानी ये वीडियो आपको मिल जाएगा मंडे को, ये वीडियो आपको मंडे को मिल जाएगा। मंडे को इस टॉपिक पर आपको फुल वीडियो मिल जाएगा कि आपको आगे पढ़ना कैसे है और TRE 4 कब आएगा, कैसे आएगा, कितना पद आएगा, ये सारा वीडियो आपको मंडे को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फिलहाल जो सैलरी का वीडियो मैंने बनाया है वो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर इसी तरह की जानकारी चाहिए तो हमसे जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, और भी कोई भी इंस्टाग्राम वगैरह से। तो वो सारा का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मैं पिन भी कर दूंगा। तो वो सारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं वहाँ से। तो टेलीग्राम चैनल बना है उससे भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं, उसके साथ इंस्टाग्राम आईडी है उससे भी जुड़ सकते हैं। तो ये तीनों चारों का, ट्विटर भी है मतलब एक्स भी है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो सारा आपको चैनल लिंक उसका जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।